नमस्कार दोस्तों, मेड इंडिया प्राउड सफ़र जारी है कि इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जगदीश चंद्रा। मैं इस शो के माध्यम से ऐसे लोगों की कहानी लेकर आता हूं जिन्होंने अपनी कठिन परिश्रम और मेहनत से कहीं न कहीं देश का नाम रोशन किया है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने 8 साल एज अ मेकअप आर्टिस्ट इंडस्ट्री में काम किया है। स्वागत है संजना जी आपका इस शो में। संजना जी, मेकअप इंडस्ट्री में आने का आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? मेकअप इंडस्ट्री में मुझे आने का मोटिवेशन मुझे मेरे एक सीनियर से मिला, जिन्हें मैंने काम करते हुए देखा। फिर मैंने उनसे पूछा कि मतलब क्या है क्या नहीं इन चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने मुझे समझाया और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं ये कर सकती हूँ। तो मैंने ट्राई किया, तो मुझसे हुआ। तो पहले एज अ प्रोफेशन ज्वाइन किया था, बट अभी पैशन बन चुका है। बतौर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जी, आपने अपना करियर का शुरुआत कब किया? मैंने बतौर मेकअप आर्टिस्ट अपना प्रोफेशनली सीखने का जो जर्नी थी मेरी, जो मैंने स्टार्ट की थी, मेरी थी 2018 में। एंड उस टाइम मैंने सिर्फ डिप्लोमा किया था। फिर बीच में कोविड आ गया, कोविड के बाद हम रुके। उस टाइम शूट्स चल रहे थे, जैसे प्रोफेशनली शूट्स होते हैं, ब्रांड शूट हो गए, हम प्री वेड्स कर रहे हैं और प्रोडक्ट शूट हो जाते हैं, ऐसा सब कुछ है। और उसके बाद मैंने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करी है पूरी, ओरेन से, ओरेन इंटरनेशनल से। जब आपकी फैमिली को पता चला कि आपको मेकअप इंडस्ट्री में ही जाना है, हाँ जी। मेकअप ही करना है, तो आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा रहा? फैमिली का रिएक्शन थोड़ा सा वियर्ड था, क्योंकि मेरी बेसिकली फैमिली आईटी से बिलोंग करती है या गवर्नमेंट फील्ड से है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। उनको था कि अगर आपको करना है तो पैशन अगर बनाना है, उसे एज अ पैशन ही लो, प्रोफेशन मत लेना। अगर आप प्रोफेशन लोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो पैशन की वे में मैंने इसे अडोप्ट किया। तो फैमिली ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने, लेकिन जो पूरी फैमिली कह सकते हैं उन्होंने स्टार्टिंग में कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब अब देख रहे हैं कि कर लिया है बहुत अच्छा, तो अब सब सपोर्ट करते हैं। तो संजना, जैसे आपने बताया कि आपको ये श्योर हो गया आपका कि आपको इंडस्ट्री में, मेकअप इंडस्ट्री में ही जाना है, मेकअप ही करना है मतलब आपको, हाँ जी। और आपने अपना करियर स्टार्ट भी कर दिया 2018 में आपने बताया। इसका मतलब मोटा मोटा देखा जाए अगर आपको, तो 8 ईयर्स 8 हो ईयर्स चुके का हैं। आपको हाँ एक्सपीरियंस जी। भी हो चुका है ऑलमोस्ट। आपकी फैमिली वालों ने भी आपको ऑलमोस्ट अलाउ भी कर दिया कि आप हाँ जा जी। सकते हैं। तो क्या उसके लिए आपने कोई स्पेशल कोर्स वगैरह किया था या कैसे नहीं स्टार्ट नहीं, किया मैंने आपने? प्रोफेशनल कोर्स किया है, प्रॉपर डिप्लोमा लिया है मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है इसके अंदर पूरी। और मैंने डिप्लोमा किया था वीएलसीसी से, और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है ओरेन इंटरनेशनल से। हाँ जी। तो जैसे संजना जी, एक सवाल है मतलब जो लगभग सभी ऑडियंस जानना चाहती है, मतलब हाँ जी, मेकअप तो एक्चुअली क्या है कि सभी करना ही चाहते हैं आज के लिए, क्योंकि चाहे बिल्कुल। किसी को शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना हाँ है, जी। तो सभी लोग मेकअप करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि जो आपका एक पर्सनल मेकअप होता है, जैसे ब्यूटी पार्लर में होता है, हाँ जी। तो या प्रोडक्ट शूट के लिए जैसे इंडस्ट्रियल कमर्शियल आपका मेकअप होता है, या फिल्म इंडस्ट्री में होता है, इन सारे मेकअप में क्या डिफरेंस है? सर, इनमें डिफरेंस ऐसे हो जाता है कि जो पर्सनल मेकअप हम करते हैं, उसमें हम सामने से इंसान को देख रहे होते हैं। तो हम उसमें लेयर्स बहुत ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ को हाइड करना होता है, हर चीज़ को। लेकिन हम जो कैमराज में देख रहे होते हैं, वो प्रॉपर हमें दिखाता है कि बिल्कुल क्लैरिटी दिखाता है कैमराज। तो उसकी एचडी में जाते हैं। हम नॉर्मल मेकअप कैसे भी कर सकते हैं। अगर हम सैलून्स में जाएंगे तो उसमें अलग लेवल का मेकअप मिलेगा आपको। नॉर्मली पार्लर्स में जाओगे, जो मोस्टली कहीं भी बने हुए हैं, जैसे सोसाइटीज़ में बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्लर्स बने होते हैं, वो बहुत अलग होते हैं। प्रोडक्ट्स का बहुत फ़र्क पड़ता है। और हम जो फिल्म्स में, जो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, वो बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो पर्सनली और प्रोफेशनली हमारे प्रोडक्ट्स भी बहुत अलग होते हैं। तो ये फ़र्क आता है तो हमारा। संजना, जैसे मान लो कोई पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट है, हाँ जैसे जी। कोई ब्यूटी पार्लर में काम कर रहा है, या मान लीजिए शौकिया तौर पे या मजबूरी बस कोई अपने घरों में छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, हाँ जी। लड़कियां होती हैं, मेकअप करते हैं, अगर उनको प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है तो क्या उनको कोर्स करना ज़रूरी है? मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर किसी से सीख रहे हैं तो हमें सिर्फ ये बता सकते हैं कि आपने करना कैसे है। लेकिन हम अगर प्रोफेशनली सीखने जाते हैं तो हम हर चीज़ को सीखते हैं। स्किन टोन, कि कौन से स्किन टोन पे क्या जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, ऑयली स्किन पे कौन सा जाता है, ड्राई स्किन पे कौन सा जाता है। तो वो चीज़ को एग्जैक्ट बताया जाता है। हमारे स्किन की लेयर्स बताते हैं, किस पे हमें काम करना है, किस पे नहीं करना है, कि क्या करने से हमारा मेकअप स्टिल रहेगा। क्योंकि हम नॉर्मली मेकअप आर्टिस्ट, आजकल हर बंदा मेकअप कर लेता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई कर नहीं सकता, हर कोई कर लेता है। लेकिन प्रोफेशनली हम स्किन को हार्म ना हो, हम नॉर्मली फेस पे मेकअप कर देंगे, हमें ये नहीं पता कि क्या ना लगाने से हमारी स्किन को हार्म हो रहा है।
संजना जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे हाँ जी। कि मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए क्या कोई मेडिकल का भी नॉलेज होना ज़रूरी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिकल का होना ज़रूरी है। 12th पास करके भी बच्चे आ रहे हैं। आजकल इस प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा हाइप है। पहले इस प्रोफेशन को शायद गलत वे में लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैंने जहाँ से सीखा है, मेरे साथ बहुत मेरे जूनियर्स थे जो मेरे से एज में बहुत कम थे। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए मेडिकल वगैरह कुछ ज़रूरी है, लेकिन हाँ, अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम किसी के फेस पे काम कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपरली सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम क्या यूज़ करेंगे, किससे क्या हार्म हो सकता है। तो अगर मान लो कोई मेकअप सीखना ही चाहता है, हाँ जी। मतलब किसी को एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो अगर एवरेज देखा जाए तो सबके मन में सवाल होगा कि मुझे तो अगर मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो कितना टाइम लगेगा, मतलब एक एवरेज क्या टाइम चाहिए, मतलब कि एवरेज अगर आप सिर्फ मेकअप सीखने जा रहे हैं तो आप 6 मंथ्स में सीख सकते हैं। अगर आप, जैसे मैंने कॉस्मेटोलॉजी करी हुई है पूरी, तो मेरे अंदर सब आता है, स्किन, हेयर, मेकअप, नेल सब है। तो उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया। अगर किसी को सिर्फ मेकअप सीखना है तो वो 6 महीने में सीख सकता है। अभी आपने एक वैरायटी बताई है, डेफिनेशन बताया है, जो शायद वो मैं भी अवेयर नहीं हूँ, तो क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया कि हेयर के लिए एक अलग मेकअप होता है, आइज़ के लिए अलग होता है, लिप्स के लिए अलग होता है, ये सब क्या थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल। हेयर में हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि हमारे हेयर की हेल्थ कैसी है, उसे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे केमिकल्स होते हैं, आजकल लोग स्मूथनिंग करा रहे हैं, बोटॉक्स करा रहे हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, तो वो बताया जाता है कि वो कैसे होंगे, हमें वो चीज़ सिखाई जाती है। हेयर्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि रूट्स में कितने टाइम हेयर रहते हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। स्किन का किया जाता है, स्किन पे कौन से मतलब ऑयली स्किन को कौन सा हम थेरेपी दे सकते हैं, तो उस चीज़ को बहुत डीप में पढ़ाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमें लगता है ना कि हम किसी पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हम गलती नहीं करते हैं। अगर हमें नॉलेज नहीं होगी, हम ड्राई स्किन वाले को ऑयली का दे देंगे तो उसकी स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ज़रूरी है प्रोफेशनली आपको उस चीज़ को पढ़ना, सीखना। और इसमें लोगों को यूँ होता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर जब हम सीखने जाते हैं, इसमें मॉक टेस्ट भी होते हैं, इसमें सारे टेस्ट भी होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, सब होता है। तो ये एज अ कोर्स ही है, मतलब स्टडी ही है पूरी। अच्छा, क्या मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए कोई एज ग्रुप की भी नहीं ज़रूरत नहीं, है? कोई एज लिमिट ग्रुप है? की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए किसी चीज़ को सीखने का। मैंने आई गेस 17-18 की एज में स्टार्ट कर दिया था, तो ऐसा कुछ एज का क्राइटेरिया नहीं रहता। क्या कोई एजुकेशन का मतलब बैरियर है कि मतलब किसी को पढ़ा लिखा ही जरूरी है, नहीं, या कोई पर्टिकुलर डिग्री चाहिए? नहीं, कोई बैरियर नहीं है। कई इंस्टीट्यूट में कहते हैं कि 10th कम से कम हो, क्योंकि आपको अगर आगे किसी को जाके बात करनी है, कन्वर्सेशन के लिए आपको थोड़ा चाहिए होता है, लेकिन इतना कुछ नहीं है। मोस्टली +1 +2 के बच्चे बहुत हैं वहाँ पे। संजना जी, मेड इंडिया प्राउड का आपके जीवन में क्या महत्व है? सर, मेड इंडिया प्राउड से मुझे ये लगा कि मैं यहाँ आके अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स बता सकती हूँ। मैं ये बता सकती हूँ कि मेरी जर्नी कैसी रही है। मैं लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ जिनके पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं, जिनको ये लाइन सही नहीं लगती है, जिनको ये प्रोफेशन अच्छा नहीं लगता है। मैं उनको ये बता सकती हूँ कि हर प्रोफेशन अच्छा है, लेकिन आपको अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मेहमान मिस संजना, जिन्होंने अपने 8 साल का अनुभव हमारे साथ शेयर किया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।